हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप डेली न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में और रेडियो में सुनते रहते होंगे। जी हाँ, हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इलेक्शंस के बारे में जानने से पहले चलिए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। जहाँ नजर डालो हम दिखते उदासीन हैं। क्लास में हो रही जमकर पढ़ाई है, पर चिंटू ने अपनी नजर कॉमिक बुक पे गड़ाई है। कल टेस्ट में जब गुप्ता सर सवाल पूछेंगे, धूप में मुर्गा बनेगा चिंटू, खूब पसीने छूटेंगे। ऑफिस मीटिंग में अगली सुमित की बोलने की बारी है, पर बेखबर है सुमित फोन पे चैटिंग जो जारी है। सबके सामने जब सुमित से उसका सुझाव मांगा जाएगा, कोई जवाब ना देकर वो खुद अपनी बेइज्जती करवाएगा। चीनी के मरीज हैं, खाते हैं फिर भी लड्डू। इसी उदासीनता से बीमारी आ पहुंची है स्टेज 2। कहा था इन्हें मीठे का कर दे रिजेक्शन, एक ना सुनी, अब हर रोज लेना पड़ेगा इंजेक्शन। एक नहीं, मिसालें तमाम है कि गैर जिम्मेदारी का होता बुरा अंजाम है। इन्होंने जो गलती की है वो आप ना दोहराएं, वोटिंग करने जरूर जाएं। तो निश्चय कर ले, इस बार वोटिंग करने से कोई भी चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। तो आपने इस वीडियो के थ्रू देखा कि कैसे इलेक्शंस हमारे यहाँ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होते हैं और कैसे सारे लोग रेगुलर वोट डालते हैं जाकर। हमें भी रेगुलरली वोट डालना चाहिए और डेमोक्रेसी को रिच बनाना चाहिए। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ की क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन का अर्थ क्या होता है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी इवन नीड इलेक्शंस इन इंडिया? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट कंपोनेंट्स मेक election democratic in nature? And the fourth and last question is, why competition is required in a democracy? चलिए इन दो पिक्चर्स को देखते हैं। आपको इन पिक्चर्स को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्शन से रिलेटेड हैं। पहली इमेज में डिफरेंट क्लास, कास्ट और रिलीजन के लोग जाकर एक साथ वोट डाल रहे हैं। एंड इन द सेकेंड पिक्चर एक सीनियर सिटीजन बैलेट बॉक्स के थ्रू वोट डाल रहे हैं। ये दोनों इमेजेस दिखाती हैं कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी बहुत डाइवर्स और बहुत रिच है। चलिए इलेक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्शन वैसे तो मोर देन 100 कंट्रीज में रेगुलर होते हैं, पर इलेक्शन की डेफिनेशन भी क्या होती है? इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल, एंड इफ यू वांट you can also change them. In India, we change our representatives if we want in every 5 years. चलिए अब ये देखते हैं कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इलेक्शंस में हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और हमारे लिए मेजर डिसीजंस भी लेते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, दे मेक पॉलिसीज फॉर अस। दैट इज़ वाई वी कंडक्ट इलेक्शंस रेगुलरली। चलिए अब ये देखते हैं कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, एवरीबडी शुड बी एबल टू चूज। सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और सारे लोगों की वोट डालने की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। बट इंडिया, व्हाट वी हैव स्पेसिफिक फॉर इलेक्शंस? हियर इन इंडिया everybody has been given right to vote and choose their representatives, and also everybody can participate and run for election. And the third point is, जो भी चूज किया जाता है वही रूल करता है। इसका मतलब है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम चूज करते हैं वही हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं और वही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। And the last point is,
It presents the citizens with a choice to choose their leader at regular intervals. In every 5 years, we choose our leader at different levels, whether it is लोक सभा या फिर वो विधानसभा हो या फिर वो लोकल इलेक्शन हो। पर आप यह समझ पा रहे होंगे कि ये पूरी प्रोसेस एक तरीके से कंपटीशन को जनरेट करती है। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस? चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिसयूनिटी या फिर डिवाइड का क्रिएट होना। लोगों के बीच में इलेक्शन के दौरान डिवाइड क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इसी दौरान वो एक दूसरे के साथ मतभेद भी रखते हैं और ऑफन एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। इसके अलावा वो कई बार डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। इसके बाद आइए कुछ एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन हमें एक अच्छी चॉइस लेने का अवसर भी देता है। इसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के ऊपर दबाव होता है कि वो अच्छा काम करें। अगर वो लोगों के लिए इश्यूज़ को रेज करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिवली वो अच्छा काम करेंगे। पर इसी के बाद आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम डेमोक्रेसी पर बिलीव क्यों करते हैं, डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्या इंडिकेटर हैं जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि इलेक्शन रिच कैसे होते हैं। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें हमने यूके और इंडिया को कंपेयर किया है। इन 1991 यूके में वोटर टर्नआउट अराउंड 78% था, वहीं इंडिया में ये अराउंड 56% था। बट इन 2015 दोनों का टर्नआउट 66% हुआ। क्या आप देख पा रहे हैं कि इससे क्या आंसर निकल रहा है? इन इंडिया हमारा टर्नआउट बढ़ गया। इसका अर्थ ये है कि लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। बट इन यूके लोगों का डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट डिक्रीज कर रहा है। चलिए एक और ग्राफ को देख लेते हैं। इन दिस ग्राफ इट इज शोन दैट कि लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका वोट डिफरेंस ला सकता है क्या। 67% लोगों ने आंसर किया कि उनके वोट से इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने देखा कि लोगों का डेमोक्रेसी पे बिलीव कितना है और कितने ईजिली आप इलेक्शन जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत ईजिली समझ गए। अभी जाइएगा नहीं, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको नेशनल पार्टीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।